की खुशबू ब्लैक स्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और दुर्ग से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। दुर्ग में नगर निगम का घेराव करने पहुंचे हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता। घेराव के दौरान पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत भी हो गई। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दुर्ग से ये बड़ी खबर है। नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। नगर निगम का घेराव करने पहुंचे बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस से नोकझोंक भी हुई है, भिड़ंत भी हुई है। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। तो दुर्ग से ये तस्वीरें सामने आई हैं। नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप के साथ बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज बीजेपी जो है वो सड़क पर उतर आई है और इसी के तहत में आज बीजेपी कार्यालय से एक बड़ी रैली निकाली गई है और इसी रैली की शक्ल में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। दुर्ग नगर निगम में पहुँचकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने साथ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हो रही है और इन्होंने ये बैरिकेड को तोड़ दिया और अंदर जाने का प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। तो इस तरह से आज जो है नगर निगम दुर्ग के सामने ये बीजेपी का जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जिस तरह से यहाँ पर जो कार्य हुए उसमें भारी भ्रष्टाचार निगम के महापौर और यहाँ के जो विधायक उन्होंने किया है। तो इसी की तरह से लगातार जो बीजेपी है आक्रामक नजर आ रही है और बीजेपी जो है अपने प्रदर्शन के तहत में आज दुर्ग नगर निगम पहुंची है और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि जो सरकार ने वायदा किया था वो वायदा को पूरा नहीं किया गया और जो शहर सरकार ने जो कार्य कराए थे उसमें भारी भ्रष्टाचार है, जिसकी जांच करवाई जाए और जो काम हो रहे हैं उसको गुणवत्तापूर्वक करवाया जाए। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। ये दुर्ग नगर निगम और दुर्ग विधानसभा दोनों एक है। इसके विधायक अरुण वोरा जी और महापौर बाकलीवाल जी दोनों जने इस दुर्ग नगर को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोग नगर निगम के लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, सड़क का साफ सफाई नहीं हो रहा है। नगर निगम के जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं उन लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। आए दिन जुआ, सट्टा, शराब, गांजा तस्करी हो रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, गोली चल रहा है, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है। ऐसे सारे विषय को लेकर के हम सब ने आंदोलन किए हैं आज। और रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने मिशन तेज कर दिया है। बस्तर आएंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। 16 सितंबर को केजरीवाल की बस्तर में बड़ी जनसभा होने जा रही है। प्रदेश की जनता को 10वीं गारंटी देंगे अरविंद केजरीवाल। जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने भी अपना मिशन तेज कर दिया है। आप सभी को सूचित करते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी का बस्तर आगमन हो रहा है। वे आगामी 16 सितंबर को जगदलपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार था कि आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का बस्तर आगमन हो। इस लिहाज से यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम। और युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, कांग्रेस बीजेपी के बाद अब तीसरा दल दम ठोक रहा है छत्तीसगढ़ में। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पहुंचने वाले हैं बस्तर में। फोकस बस्तर पर। देखिए, आप
प्रशांत, जिस तरह से यहाँ पर जी। जो आप पार्टी है धीरे धीरे अपनी पैठ है, दखल है, वो बढ़ा रही है। जो है अरविंद केजरीवाल की चौथी ये बड़ी सभा अगर होगी 16 तारीख को जब वो बस्तर आएंगे, तो 1 लाख का जो टारगेट है, 1 लाख का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। तो ये चौथी उनकी महती सभा होगी और यहाँ पर आएंगे और अपनी 10वीं गारंटी दे करके जाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल आए थे, भागवत मान जब आए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर मंच से कहा था कि यहाँ के किसान बहुतायत में है, बहुत बड़ी संख्या में है यहाँ, तो उनके लिए आदिवासी वर्ग है, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, तो उनके लिए 10वीं गारंटी जब वो आएंगे तो देंगे। तो आप पार्टी ने अपनी जो व्यापक तैयारियां हैं वो कर दी है। अगर हम आप पार्टी की तैयारियों की बात करें तो 40 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर से लेकर के तमाम बड़ी तैयारियां हैं वो कर ली है। आखिर देखने होगा कि आप पार्टी की तैयारियों को कितना प्रतिसाद है मतदाता देते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, दखल बढ़ा रहे हैं, हर छोटे से बड़े मुद्दों को लेकर के उठा रहे हैं, चाहे विधायक के निवास का घेराव हो, चाहे जो बुनियादी सुविधा के अभाव में जिस तरह से जो लोग जी रहे हैं उसको उठाने का मुद्दा हो, लगातार आप पार्टी है वो सामने आ रही है। और ये कहा जा सकता है कि आप पार्टी की जो गतिविधियां हैं, जो दखल है, वो छत्तीसगढ़ में काफी बढ़ी हुई है और कई राजनीतिक सभाएं भी लगातार की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और अपनी एक गारंटी भी यहां पर देंगे। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर है। भिलाई नगर निगम के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमिताभ भट्टाचार्य को विजय बघेल ने पार्टी में शामिल कराया है। 30 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वैशाली नगर और पाटन विधानसभा के 35 लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दुर्ग सांसद विजय बघेल के निवास पर पार्टी में ये शामिल हुए। सांसद विजय बघेल ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। तो मिथिलेश, चुनावी साल में लोगों का आना जाना लगा हुआ है और अब ये ब्रांड एम्बेसडर बताया जा रहा है नगर निगम के थे अमिताभ भट्टाचार्य, बीजेपी का दामन थाम लिया। निश्चित रूप से प्रशांत, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टी को छोड़ने और पकड़ने का सिलसिला जारी हो गया। उसी के तहत में हर दिन एक नए दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। उसी के तहत में आज जो है करीब 35 कार्यकर्ता थे जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। पहले ये कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के रहे थे और कुछ युवा थे। इन सभी ने जो है आज बीजेपी पर विश्वास करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। इसमें जो भिलाई नगर निगम के जो ब्रांड एम्बेसडर थे, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले अमिताभ भट्टाचार्य, वो भी शामिल थे। तो इस तरह से आज 35 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। उनका स्वागत जो है दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने साफा पहनाकर किया है। तो इस तरह से अब जो है विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो ऐसी जो चीजें हैं लगातार पार्टी को छोड़ने और पकड़ने का सिलसिला जारी रहता है। उसी के तहत में ये भी है। तो अब कांग्रेस को निश्चित रूप से एक कमी तो होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया है और आने वाले समय में इन सभी कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि वे पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए कायम करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के 2 दिनों के दौरे पर आ सकते हैं। 1 सितंबर को अमित शाह छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। अमित शाह 2 सितंबर को बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ पर फोकस है केंद्रीय नेतृत्व का और खुद गृह मंत्री अमित शाह दौरे भी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से चुनावी तैयारियों का जायजा लेने गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। 2 दिनों का उनका ये दौरा हो सकता है। 1 सितंबर को जहां राज्य में पहुंचेंगे, वहीं 2 सितंबर को बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठकें भी हो सकती हैं। तमाम चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी ने पड़ोसी राज्यों के नेताओं को छत्तीसगढ़ चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी है। झारखंड, बंगाल और बिहार के 5 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
आपको बता दें, बीजेपी ने पड़ोसी राज्यों के नेताओं को छत्तीसगढ़ चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी है। इनमें झारखंड, बंगाल और बिहार के 5 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने प्रदेश को 5 संभागों में बांटकर एक एक नेता को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी है। झारखंड के विधायक अनंत ओझा को सरगुजा की, झारखंड के संगठन महासचिव कर्मवीर को बस्तर संभाग की, बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष दिलीप जायसवाल को रायपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई। रायपुर से बड़ी खबर दिल्ली गए बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन भी दिल्ली गए हैं। दिल्ली में दूसरी लिस्ट को लेकर बताया जा रहा है कि बैठक हो सकती है। दूसरी लिस्ट को लेकर रायपुर में बीजेपी के नेता जुटे हुए थे। बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। ओम माथुर दिल्ली में प्रत्याशियों से जुड़ी रिपोर्ट सौंपेंगे। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है अपनी दूसरी सूची, तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। और प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बस्तर में आदिवासियों को इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने रिकॉर्ड को देख सकती है कि बस्तर में धर्मांतरण नहीं हुआ, जबकि सच्चाई यह कि हजारों की संख्या में आदिवासियों के धर्म बदले गए हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से कांग्रेस को दो तरफा फायदा है। कांग्रेस का ये है कि भाई इधर भी रहे तो भी 5 इंग्लिश घूमने हैं, इधर भी रहे, वो जो धर्मांतरण होगा वो भी उनके समझते हैं कि हमारे वोटर पक्के हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है उस पार्टी को, कांग्रेस को। आज सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही। मुख्यमंत्री ने कहा ना कि बस्तर में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ, वो अपनी जगह ठीक कहते हैं। अरे कहीं शिकायत होगी तभी तो आप गिनोगे, कोई शिकायत ही नहीं करता, तो फिर अब इधर होते जा रहे हैं। तो ये तो अजीब स्थिति है कि उधर हो भी रहे और सरकार के कहते भाई हम तो हमारे राज्य में कुछ नहीं हो रहा है। और जगदलपुर से बड़ी खबर है, नगर निगम मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। आज बीजेपी पार्षदों ने मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव 3 बजे कलेक्ट्रेट में, इस मौके पर विशेष सभा का आयोजन होगा। महापौर, अध्यक्ष सहित सभी पार्षद रायपुर में हैं और अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के पार्षद शामिल नहीं होंगे। बीजेपी पार्षद दल ने डरकर भागने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां नगर निगम मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज आपको बता दें कि 3 बजे कलेक्ट्रेट में विशेष सभा का आयोजन होगा और इस दौरान महापौर, अध्यक्ष सहित सभी पार्षद रायपुर में हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के पार्षद शामिल नहीं होने जा रहे। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। श्रीनिवास, कांग्रेस के सभी पार्षद या मेयर सब रायपुर पहुंचे हुए हैं, ऐसे में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, बीजेपी लगातार महापौर के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी और इसी को लेकर महापौर के खिलाफ, मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आज की तारीख 29 अगस्त का दिन तय किया था और आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष सम्मेलन बुलाया था। लेकिन ठीक इसके पहले ही कल कांग्रेस के जो मेयर है और अध्यक्ष सहित सभी पार्षद रायपुर की ओर रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस के कई पार्षद बीजेपी के संपर्क में, तो ऐसे में जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग होगा उसमें क्रॉस वोटिंग होने का डर कांग्रेस को सता रहा था, जिसके चलते कांग्रेस के सभी मेयर, अध्यक्ष सहित सभी पार्षद राजधानी रायपुर रवाना हो गए। आज 3 बजे का समय है, विशेष सम्मेलन बुलाया गया है। भाजपा ये कह रही है कि सम्मेलन में भाग लेंगे और वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल होंगे और इंतजार करेंगे कांग्रेस के पार्षदों का कि वो आएंगे कि नहीं। लेकिन कांग्रेस के पार्षद, मेयर और सभापति सभी राजधानी में हैं और इस जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो सम्मेलन होगा उसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि आज 3 बजे वो बैठेगी, जिला कलेक्टर के सामने इंतजार करेगी, उसके बाद अपनी कुछ मांगों को लेकर जिला प्रशासन को मांग करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य कर्मचारी आज जेल भरो आंदोलन करेंगे। तूता धरना स्थल से रैली निकालेंगे ये कर्मचारी। स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशासन पर बड़ा आरोप है, आंदोलन को कुचलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की
गिरफ्तारी भी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। अस्पताल में 2 नवजात की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। प्रसव के दौरान दोनों नवजात की मौत हो गई। नर्स और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर का मामला है ये। तो ये बड़ी खबर अंबिकापुर से। और मुंगेली में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां वन अमला और राजस्व की टीम जंगल में अतिक्रमण हटाने पहुंची। वन विभाग की टीम ने लोरमी खुड़िया में वन भूमि से सैकड़ों एकड़ पर अवैध कब्जा हटाया। वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत ग्रामीण कर रहे थे। न्यूज़ 18 ने जंगल में अतिक्रमण की खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद वन विभाग की टीम एक्शन में आई। और कोरिया से बड़ी खबर है। बीच बाजार युवतियों में जमकर मारपीट हो गई। आपसी विवाद में युवतियों में जमकर मारपीट हुई है। कोरिया के बैकुंठपुर बाजार की ये घटना है। ये बड़ी खबर है कोरिया से, जहां बीच बाजार युवतियों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। आपसी विवाद में युवतियां एक दूसरे पर जमकर हमला करती हुई नजर आई हैं, जमकर मारपीट करती हुई नजर आई। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। 2 गुटों के बीच ये झगड़ा हो गया। मामला कोरिया के बैकुंठपुर बाजार का है। तो तस्वीरें देखिए आप। कुछ युवतियां आपस में जमकर एक दूसरे से झगड़ती नजर आ रही हैं, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। लात घूंसों से एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। कोरिया का ये मामला बताया जा रहा है। वजह क्या रही ये साफ नहीं है। क्यों युवतियों के ये 2 गुट आपस में टकरा गए। और कोरबा से बड़ी खबर है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने NH 130 पर चक्का जाम कर दिया। बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 को जाम कर दिया। NH में की गई जमीन का मुआवजा, एक्वायर की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोश है इन लोगों में। मौके पर पहुंची पाली थाने की पुलिस हालात संभालने की कोशिशों में जुटी हुई है। तो तस्वीरें कोरबा से सामने आई हैं, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने NH 130 पर चक्का जाम कर दिया है। बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 को जाम कर दिया। NH में एक्वायर की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराजगी है। पाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। और खबर पाकिस्तान से। इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को राहत मिल गई है। तोशाखाना केस में उन्हें बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा पर फिलहाल रोक लगाई है। जमानत पर रिहा करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है पाकिस्तान से। इमरान खान को बड़ी राहत इसे कहा जा सकता है। तोशाखाना केस में राहत मिली है। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा पर न केवल रोक लगाई बल्कि जमानत पर रिहा करने के आदेश भी दिए। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। 1 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं अमित शाह। 2 सितंबर को पार्टी नेताओं के